गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें होंगे करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो आपके एक वीडियो में दो सब्जेक्ट्स कवर हो जाते हैं, मतलब 15 मिनट की वीडियो होती है, दो सब्जेक्ट आपके फिनिश हो सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर PDF एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन आपका लिया गया है समाज से, तो समाज का विलोम होता है व्यास। एक क्वेश्चन तो ये याद रख लो। समाज का अर्थ पूछे तो संक्षेप लगा देना है। दो क्वेश्चन। पदों की प्रधानता के आधार पर पूछे कितने प्रकार का होता है तो 4 लगाया ना। अर्थ के आधार पर पूछे तो 6 लगाया ना। 4 क्वेश्चन तो यहीं से कर लिया आपने। 63 क्या होता है 63। इसको क्या लिखोगे आप 60 + 3, तो 60 और 3 63। आंसर होगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में बीच में योजक चिन्ह लगाते हैं और ये द्वंद्व समास 3 प्रकार का होता है, याद रखना। नेक्स्ट, मोदी जी ने देशवासियों से कहा कि घर में ही रहें अन्यथा कोरोना और अधिक फैल जाएगा। तो बीच में क्या आ रहा है की, और जब ये की आए ना तो इससे दो चीज़ याद रखना, या तो ये मिश्र वाक्य होगा या ये संज्ञा उपवाक्य होगा। संज्ञा क्या होगा उपवाक्य। तो यहाँ पे क्या दे रखा है मिश्र वाक्य। अच्छा, ये जो 3 टर्म दे रखी हैं ये किसके आधार पे होती हैं, रचना के आधार पे। वाक्य के भेद होते हैं 3, वही 3 लिख रहे हैं। और अर्थ के आधार पे पूछ ले आपसे कि कितने भेद होते हैं वाक्य के, तो आप लगाना 8। प्लीज़ शेयर कर देना वीडियो को। आंसर होगा आपका ए। नेक्स्ट, हेमा सबसे अधिक परिश्रमी छात्रा है। तो हेमा कैसी छात्रा है, परिश्रमी छात्रा है। ठीक है, तो किस पे जोर दिया गया, परिश्रमी पे। तो क्या है ये परिश्रमी क्या होता है, ऐसे समझो परिश्रमी बालक। तो बालक की विशेषता क्या है, परिश्रमी। तो ये हो जाएगा विशेषण पदबंध, आंसर बी। नेक्स्ट है, मैंने यह दृश्य नहीं देखा। मैंने यह दृश्य नहीं देखा वाक्य में कह रहा है कि किस वाच्य का उदाहरण। मैंने, जब भी ने आ जाए तो एक चीज़ याद रखना कि क्या होगा, कृतवाच्य होगा। ये हमेशा भूतकाल में होगी, जो सेंटेंस भूतकाल का हो। आंसर क्या हो जाएगा, कृतवाच्य। याद रखना, आंसर हो जाएगा सी। वाच्य आपके 3 ही प्रकार के होते हैं, कृत कर्म भाव। नेक्स्ट, नदी नाव का संयोग कितनी देर का होता है, बहुत ही थोड़ी देर के लिए होता है, तो होता है क्षणिक साथ। लोकोक्ति क्या होती है, व्यंजना शब्द शक्ति होती है लोकोक्ति में। ठीक है, याद रखना। लोकोक्ति क्या होती है, पूर्ण वाक्य होती है। जैसे मुहावरा वाक्यांश होता है, पूर्ण वाक्य होती है। ठीक है। नेक्स्ट, मुक्ति बोध रचना। अच्छा, आपको मुक्ति चाहिए तो जैन धर्म जानते हो आप लोग। जैन धर्म के तीर्थंकर थे कौन, महावीर स्वामी। ये सब लोग मुक्ति का रास्ता बताते हैं, तो ऐसे लगाया ना। जयशंकर प्रसाद की कामायनी। बाकी इनकी और जो रचना याद हो वो आप लोग बताना। ठीक है। मुंशी प्रेमचंद की गोदान, गबन, और इनकी आखिरी जो अधूरा उपन्यास है उसका नाम है मंगलसूत्र। ठीक है, याद रखना, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, अब देखो, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ जागर सागर जगह। अलंकार का मतलब होता है आभूषण। अलंकार के प्रवर्तक कौन होते हैं बताओ, अलंकार के होते हैं भामह प्रवर्तक। ठीक है। मन मानो जन जानो जनो मनो, ये सब किस में आते हैं बताओ, उत्प्रेक्षा अलंकार में आते हैं। ठीक है। अब देखो, उपमा में क्या आता है, उपमा में मतलब चंद्र सा खिलौना, ऐसे समझो, चंद्र सा खिलौना। खिलौना कैसा मान लिया, चंद्र सा। तो सासी से सरिसम जैसा जैसे आए तो उपमा। रूपक में अभेद आरोप होता है। अतिशोक्ति में जैसे हनुमान की पूंछ में लगन पाई आग, बढ़ा चढ़ा के बात हो, तो आंसर डी हो जाएगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट, अंगीठी का तत्सम बताना है। देखो, शब्द ना उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर, उत्पत्ति। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। याद रखो, तो इसका हो जाएगा अंगनिष्ठिका। ठीक है। तत्सम में क्या आता है, छ, त्र, ज्ञ, श्र। ठीक है, ऊपर रेफ वाला र, व, ये सब किस में आते हैं, तत्सम में मिलेंगे आपको। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है आपका उपसर्ग से। देखो, उपसर्ग कहाँ लगते हैं, आपके शब्द के आगे या शब्द के आदि में। संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं, 22। इतना तो आप याद रख ही लो। अब देखो, उपसर्ग का एक सूत्र भी होता है, ये होता है प्रादयः। प्रादयः, ये सूत्र भी पूछ लिया गया, तो याद रखना। वैज्ञानिक में प्रत्यय पूछना कौन सा होगा, प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रिया में लगते हैं, तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण में लगते हैं। विज्ञान प्लस एक हो जाएगा वैज्ञानिक, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, इत्यादि। देखो, जब भी या और वा से पहले आधा वर्ण आ जाए तो उसे कहते हैं यड़ संधि। और या और व्या क्या होते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं इन दोनों को। क्या कहते हैं, अर्ध स्वर। तो आंसर हो जाएगा यड़ संधि। गुण में आती है 1 मात्रा, हमेशा याद हो। दीर्घ में आती है 2 मात्रा। अयाद में आती है 3 पैर वाले शब्द, पवन नयन,
पावन, आंसर होगा ए। प्लीज़ शेयर कर देना वीडियो को। समास के पदों को अलग अलग करने को क्या कहते हैं? मैंने कई बार बताया, समास विग्रह, संधि विच्छेद, आंसर हो जाएगा सी। समास किस में होता है? समास होता है शब्दों में। ये पूछे संधि किस में होती है? तो वर्णों में। ठीक है, दोनों चीज़ों को याद रखना, आंसर सी होगा। नेक्स्ट, राजकुमार, राजा का कुमार, आंसर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष। का की के क्या होता है? संबंध तत्पुरुष। तत्पुरुष दो प्रकार का होता है, समानाधिकरण, व्याधिकरण। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रदान होता है, बहुब्री में अन्य पद प्रदान होता है, कर्मधारय में विशेषण विशेष होता है, उपमेय उपमान। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा विकल्प शुद्ध है? शुद्ध पूछ रहा है। तो देखो, मैंने 3 कुर्सियाँ खरीदी, मेरे भाई की शादी के लिए अनेक आएगा, अनेकों गलत होता है, इसलिए ये तो गलत हो गया। दादी का प्राण नहीं होता, दादी के प्राण होता है, इसलिए ये गलत हो। 4 आदमी के लिए खाना, आदमियों होगा, 4 आदमी होगा, ये भी गलत है, तो आंसर ए हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट, भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न होता है। सौंदर्य मतलब आभूषण, आभूषण अलंकार, याद रखो। ठीक है, रस कितने आपके? रस हैं 9। अर्थालंकार का कौन सा भेद नहीं है? देखो, शब्दालंकार में आते हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष। यमक काटो, अनुप्रास, यमक, श्लेष, तो ये किस में आते हैं? शब्दा में आते हैं, तो ये अर्थाका होगा ही नहीं, तो अर्था के क्या है? ये तीनों रहेगी, तो आंसर हो जाएगा डी। ऐसे निकाल लो। नेक्स्ट, बाजार में ज़्यादा धन लगाना का साख न मानकर राजन ने अपने पैरों पर आप ही कुल्हाड़ी मार ली, तो इसका मतलब बताना है अपने खुद का ही नुकसान करना, अपना नुकसान खुद करना, इसका मतलब होगा कुल्हाड़ी मारने का मतलब अपना नुकसान खुद करना, बी। नेक्स्ट, ये कह रहा है द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं होता? एक होता है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व होता है जब एक ही व्यंजन रिपीट हो जाए, जैसे चा और चा रिपीट हो रहा है, ता और ता हो रहा है, गा और गा हो रहा है, तो ये नहीं है द्वित्व व्यंजन, नहीं पूछा है ना, तो आंसर हो जाएगा सी। थोड़ा धीमे धीमे ऐसे ही पढ़ाया करेंगे, जल्दबाजी में ना कभी कभी उतना मज़ा नहीं आता। स्वर रहित रा बताना है। देखो, रा कितने प्रकार से बनता है? 4 प्रकार से, याद रखना। और जब भी ऊपर ये रेफ वाला रा होता है, ये तो एक तो होता है तत्सम, पहली बात। दूसरा होता है अधूरा रा। कैसा? अधूरा रा। जब स्वर नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली बात है अधूरा हो। तो देखो, ये पुनर्निर्माण में ये ऑर्डर है ना ऊपर, ये अधूरे हैं, बाकी नीचे वाले सारे पूरे होते हैं। ठीक है, आंसर हो जाए बी। जैसे मैंने कहा प्र में क्या पूरा है और क्या आधा है, ये अगर कोई बता सके तो कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट, नहीं तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, बता दो। उच्छिप्त ध्वनियाँ बतानी, उच्छिप्त, ताड़नजात, द्विगुण व्यंजन, ये सब डा होते हैं, ये कभी भी शुरुआत में नहीं आते शब्द के में, ये याद रखना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि शुरुआत में आते हैं या नहीं आते। पढ़ाई देख लो, ये लग रहा है नीचे, तो ये हो जाएगा आंसर सी। नेक्स्ट, डाकघर शब्द का स्वर लोप के कारण हिंदी में उच्चारण क्या होता है? डाकघर का क्या करते हो? डाकघर। का गा हो जाता है, का किस में बदल जाता है? गा में, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, नया क्वेश्चन लगाओ तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। स्वर्ण घाट का विग्रह बताओ। स्वर्ण का घाट क्या हो जाएगा? स्वर्ण का घाट। काकी के किस में आता है? संबंध तत्पुरुष। नेक्स्ट, एक से अधिक उपसर्गों से बना इनमें से कौन सा शब्द है? देखो, पर्यावरण, परे, धन आ, धन वरण, ये 2 आ गए ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। संस्कृत के कितने उपसर्ग बताए थे मैंने, बताना आप लोग। अब इसमें क्या है? अ प्लस सुरक्षित, अत प्लस आचार, अत्याचार, अधधन, कचरा, अधकचरा। नेक्स्ट, इसमें से बताना तद्भव कौन सा है, तो तद्भव बताओ इसमें से कौन सा है। तो देखो, कंद का क्या हो जाता है? कंधा का क्या हो जाता है? स्कंद, तो इसमें तद्भव कौन सा था? ये। मृत्यु का क्या हो जाता है? मौत। और दांत का क्या दंत का हो जाता है? दांत। ठीक है, और मत्स्य का हो जाएगा मछली। नेक्स्ट, मिठास, मिठास क्या होता है? भाव होता है। भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में रहती है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा छोड़ दो अभी से, आंसर सी होगा, इतना याद रखो। नेक्स्ट, इसमें से पूछ रहा है किसमें व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? सभी व्यक्तिवाचक बताना है। तो देखो, बैल व्यक्तिवाचक नहीं हो सकता, आम नहीं हो सकता, गाय नहीं हो सकता, तो आंसर इस तरीके से निकाल लेना, बी। नेक्स्ट, मोहन प्रकाश जी डैश हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में रिक्त स्थान के पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, सर्वनाम के भेद होते हैं 6, पहले तो ये याद रखो। पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न, निज। सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? 11। 2 चीज़ तो आपको याद रखनी, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, मुझे क्या है? उत्तम पुरुष। तुम्हें क्या है? मध्यम पुरुष। उन्हें क्या है? अन्य पुरुष। हमें क्या है? उत्तम पुरुष। तो अन्य पुरुष कौन सा बताया था मैंने? उन्हें, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, विशेषण से भाववाचक बनने वाली बताना है। तो देखो, शिष्ट लड़का, नहाना, खेलना, दौड़ना, ये तीनों तो किससे बनी? क्रिया से बनी है। बाकी शिष्ट क्या हो जाए? शिष्ट लड़का, इस तरीके से लगा लो, आंसर बी होगा। नेक्स्ट, हेतु हेतुमत भूतकाल, एक क्रिया खत्म होती है दूसरी होने लग जाए।
तुम आते तो मेरा काम बन जाता, वो नहीं आया तो नहीं बना, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, रमेश कल दिल्ली जाएगा तो बताना है विशेष क्रिया विशेषण होता है 4 प्रकार का, स्थान, काल, रीत, परिमाण। शाहरुख खान, राहुल पांडे, ऐसे याद रख लो। तो कल काल हो गया, कालवाचक क्रिया विशेषण। देखो विशेषण भी 4 प्रकार का होता है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाण और सार्वनाम, ये भी याद रखो। नेक्स्ट, अब देखो ये करंट अफेयर क्वेश्चन आ गए। अभी देखो रॉयटर्स डिजिटल न्यूज़ में समाचार में विश्वास में भारत में किस स्थान पर रहा है, तो ये रहा है 31वें पे। यूएसए रहा है इसमें सबसे फिसड्डी 46वें नंबर पर, ठीक है, ये चीज़ याद रखो। अभी देखो पीस इंडेक्स आया था, उसमें रहा था 135वें नंबर पे इंडिया, ठीक है। जेंडर गैप इंडेक्स आया था, जेंडर गैप इंडेक्स, उसमें आया था 140। 142 किस में आया था, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, ये निकालता है रिपोर्टर्स के ऊपर, तो उसमें आया था 142, ठीक है। 139 किस में आया था बताओ, हैप्पीनेस इंडेक्स में, ठीक है, इतना याद रखना। 55वां आया था होम इंडेक्स में। बाकी अगर कोई इंडेक्स बच गया हो तो आप लोग प्लीज़ लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और कुछ लोग तो बहुत ही अच्छा लिखते हैं और उन्हें तहे दिल से धन्यवाद। ऑस्ट्रेलिया में जज बनने वाले पहले भारतीय कौन बन गए, तो प्रदीप सिंह टिवाना। अब दीपक कहाँ पे भी जल गया है, ऑस्ट्रेलिया में। महमूद जमाल कहाँ बने थे, कनाडा में बने थे, ये भी जज बने थे, ठीक है, याद रखना। करीम खान कौन बने थे, प्रोसिक्यूटर बने थे, किसके, इंडियन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के। अब आईसीजे का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये है बताओ, हेग, नीदरलैंड में, ठीक है। कृति करंट को वाइल्ड लाइफ इनोवेटर अवार्ड मिला था। अब एक चीज़ याद रखो, सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली पहली महिला थी फातिमा बीबी, ठीक है। हाई कोर्ट की कौन बनी थी, अन्ना चांडी, ठीक है। और हाई कोर्ट की सीजीआई कौन बनी थी बताओ, ये बनी थी लीला सेठ। ये इस तरीके से फैक्ट्स और बताया करूँगा आपको या नहीं, ये बताना, प्लीज़ शेयर करना वीडियो को। हाल ही में किस तैराक ने 100 मीटर बैक स्ट्रोक में विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो ये बनाया किसने बताओ, ये बना दिया है कैली ने बना दिया, ठीक है। अब देखो ये शैली जो है, इसने क्या दौड़ने में दूसरे नंबर पे आई थी, पहले नंबर फ्लोरेंस है, ये भी याद रखना, आंसर हो जाएगा इसका कैली, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने रोल ऑफ एक्सीलेंस, देखो रोल ऐसे याद रखना, ठीक है, रोल, और यहाँ पे आ रहा है चीन, चीन का रोल हर चीज़ में रहता है, तो कोचीन। अच्छा ये बताना कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है, पुडुचेरी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर का आता है, और ये पता है सोलर ऊर्जा से चलने वाला, एनर्जी से चलने वाला पहला एयरपोर्ट बना था, ठीक है, याद रखना। केम्पेगौड़ा कहाँ पे, ये है कर्नाटक में, एक बार आप लोग भी कंफर्म करना, ठीक है, आंसर बी। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय ओलंपिक टीम के लिए आधिकारिक गीत किसने लिखा है, ये लिखा है मोहित चौहान ने। अब देखो ओलंपिक से ना हर किसी आदमी का मोह जुड़ा है, ऐसे याद रखो। नेक्स्ट, अब देखो मैक कैफ़े एंटीवायरस, आपने एंटीवायरस डाला होगा हमेशा अपने लैपटॉप में, मैक कैफ़े करके, उसका जो है ना संस्थापक का निधन हो गया, उनका नाम था जॉन मैक कैफ़े, ऐसे याद रखो। जानबूझ के इन्होंने सुसाइड कर ली, इन्होंने गोली मार ली। अब इनकी भी कहानी बड़ी अजीब है, आप पढ़ना, मज़ा आएगा, आंसर सी होगा। नेक्स्ट, अब देखो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ये कल जल्दबाजी में ना मैंने आपको बता दिया था इंग्लैंड, मगर इसका आंसर है न्यूजीलैंड। कई सारे लोगों ने कमेंट किया, उनका तहे दिल से धन्यवाद, आंसर इसका सी होगा, अपडेट करा दिया है, ठीक है। अगर कोई गलती होगी ना तो अगले दिन अपडेट जरूर मिलेगा आपको उसका, यानी तो मैं और उसे पिन भी करने की कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी। तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, और अगर कोई डाउट आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप उसे पूछें हमसे। और बाकी राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम है ये, इसे आप ज्वाइन कर सकते हो, यानी तो अगर आपको डाउट आए तो 9917261169 इस नंबर पे आप भेज सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।